हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हम लोग अभी वचन सुनने वाले हैं, या हम लोग परमेश्वर का वचन से तृप्त होने वाले हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, किस किस को विश्वास है? आमीन। इसका मतलब जितना आप लोग के लिए ज़रूरी है उतना मेरे लिए भी ज़रूरी है ना। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ आप लोग तक नहीं जा रहा है, मेरे लिए भी वो अप्लाई हो रहा है। आमीन, हालेलुया। आज कुछ एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम मैंने रखा है ट्रूथ वर्सेस ट्रेडिशन, मतलब परंपरा और सच्चाई। आमीन, हालेलुया। परंपरा कुछ कहता है और सच्चाई कुछ कहता है। हमें किसको फॉलो करना है, किसका बात सुन के आगे बढ़ना है, कैसे करके प्रभु में आगे बढ़ना है, वो चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। मैं सिमरन को बोलूँगा वो जल्दी से पढ़े मार्क 7 का 2 से 9। प्रभु यीशु मसीह लास्ट में एक स्ट्रांग बात बोल रहा है कि तुम अपना परंपरा को मानने के लिए परमेश्वर का बात को भी टाल देते हो। आमीन, हालेलुया। और ये किसको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है? फरीसी लोग को। फरीसी लोग जूइश था, वो लोग जूडिज्म फॉलो करता था। जूडिज्म के बारे में आपको बताते हैं। जूडिज्म एक ऐसा रिलीजन था जिसमें पहले बहुत विश्वासी होता था जूडिज्म का। वो लोग बोलता था कि परमेश्वर इंसान के रूप में नहीं आ सकता, परमेश्वर है। और वो लोग का बहुत तरीका का परंपरा था, बहुत तरीका का रूल था, रीति निवास था। तो जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह खुद एक जूइश था। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था, पता है था? प्रभु यीशु मसीह जूइश था। और उस जगह से प्रभु यीशु मसीह आया जहाँ पर बहुत रीति निवास को फॉलो करना पड़ता था अगर आपको ज़िंदगी जीना है। तो अगर आपको फैमिली में सही से बन के सबसे हंसी खुशी सबसे अच्छा फ्रेंडशिप रखना है फैमिली में, तो आपको उनका रीति निवास को फॉलो करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा घर से आया है, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह बोला है तो हम लोग को फॉलो करना होगा, नहीं, प्रभु यीशु मसीह पहले किया है। आमीन, हालेलुया। एक ऐसा बैकग्राउंड से जहाँ पर ही बहुत नियम कानून है। अगर आपको प्रार्थना करना है, अगर आपको आराधना करने जाना है, तो 1000 तरीका का नियम को फॉलो करना होगा आपको, उसका बाद आप प्रार्थना कर सकते हो। यहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग और प्रभु यीशु मसीह जब खाने बैठा, फरीसी लोग देख रहा है, जो लोग बहुत नियम कानून फॉलो करता है, वो लोग खाने का पहले पूरा हाथ अच्छा से धोता था, सिर्फ ये नहीं इतना तक धोता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग जब प्रचार करके आया, वो लोग गंदा होके है और वो लोग कुछ देखा नहीं, वो लोग जस्ट बैठा और खाना स्टार्ट कर दिया। फरीसी लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा शिष्य लोग तो प्रार्थना करता है, वो लोग को इतना भी नहीं पता कि हाथ धो के खाना है। उसका रिप्लाई में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हाथ को हमें नहीं देखना है। वो लोग को बता रहे हैं कि हाथ देख के क्या होगा, तुम दिल को देखो। अगर हाथ साफ है और दिल गंदा है तो क्या फ़ायदा? हाथ जितना भी साफ हो जाए, बाहर से अंदर जो कुछ भी घुसेगा वो तुमको पाप नहीं करवाएगा। जो चीज़ अंदर से बाहर निकलेगा वो तुमको पाप करवाएगा। एक इंसान ऐसा है तो जो मजाक में बोल रहा था, इसका मतलब हम दारू पी लेंगे तो पाप नहीं है, लेकिन अगर उल्टी कर दिए तो पाप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। बाहर में आप जब रास्ता में जाइएगा, इस दुनिया में जाइएगा, हर एक जगह इंसान गाली दे रहा है, उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, हिंसा चल रहा है। खुद का परिवार में भी देख लीजिएगा, हिंसा चलता होगा, नहीं पता मुझे, लेकिन वो सब अगर आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको रिपीट करते हो या उसको अगर फॉलो कर लेते हो, तब गलती है, तब पाप है। आप अगर उसको फॉलो करते हो तो यहाँ पर ही मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, जो चीज़ आज हम लोग अपना जीवन में फॉलो करते हैं, जो चीज़ प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग फॉलो करें। आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी हो और अगर आप प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप सिर्फ यहाँ पर ही ढोंग करने के लिए नहीं आ रहे हो, लेकिन सच में प्रार्थना करने के लिए आ रहे हो। आज पता है, प्रार्थना स्टार्ट होने का पहले जितना कोई यहाँ आप लोग देखते खड़ा है, मतलब आराधना कर रहा है, वचन दे रहा है या वर्शिप कर रहा है, बजा रहा है, सब कोई को मैंने बैठाया और मैंने बोला कि तुम लोग संडे यहाँ खड़ा होकर ड्रामा मत करो। ऐसा मैंने क्यों बोला पता है? क्योंकि यहाँ से मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मेरा जीवन में वैसा होना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर ही खड़ा बोल रहे कि प्रभु बहुत महान है, प्रभु बहुत महान है, और घर में हम जाके गाली दे रहे हैं, तो इंसान बोलेगा ये प्रार्थना में जा रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा है। वही सेम चीज़ जैसे फरीसी लोग बोले कि ये लोग प्रार्थना तो करता है लेकिन हाथ धो के नहीं खाना खा रहे हैं, ठीक है। मैंने उन लोगों को बोला कि अपना लाइफ को सुधारो। मैंने पूछा सारा दिन कैसे करके तुम्हारा दिन बीतता है, क्या उस टाइम में प्रभु रहता है?
सारा दिन में, एक बार दो बार नहीं, वो तो मामूली मेंबर लोग करेगा। मेरा तो सारा दिन प्रभु रहना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ही कुछ ऐसा समझाने मांग रहा था वो लोग को कि तुम परंपरा को फॉलो मत करो, जो परंपरा चलते हुए आ रहा है। आपको पता है धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेन प्रॉब्लम हुआ धर्म का वजह से, और कुछ नहीं। अगर आप साइंस पढ़िएगा, दुनिया कैसे सृष्टि हुआ, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था, है ना? जो लोग साइंस, एंटोनी तई तो बिग बैंग हुआ था, ठीक है। और बिग बैंग थियरी ऐसा कहता है, इतना साल से कहे हुए आ रहा है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और पृथ्वी, यूनिवर्स, सब कुछ सृष्टि हो गया, ठीक है, सब कुछ सृष्टि हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और अभी अचानक से साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि शायद वो गलत भी हो सकता है। अब साइंस कुछ ऐसा है कि हमेशा अपग्रेड होता है। मतलब वो लोग अगर गलत बोल दिया और आज जाके बोला कि नहीं, उस टाइम वो लोग सही बोला था, आज बोल रहे वो चीज़ गलत है, इसका मतलब नो प्रॉब्लम। वो लोग बोले, वो लोग अपग्रेड करते रहता है। शायद गलती हुआ था, अभी सुधार रहा है, लेकिन एक गलती की वजह से बहुत कोई का जान चल जाता है। आपको पता है पहला धर्म इंडिया में ही स्टार्ट हुआ। कैसे करके स्टार्ट हुआ कि इंसान लोग आपस में कभी कभार लड़ाई झगड़ा करता था, किसी का विरुद्ध में डर नहीं था, किसी का विरुद्ध में भय नहीं था। वो लोग क्या किया, वो लोग बोला कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें कुछ कुछ रूल रख देते हैं और वो रूल को ये लोग को फॉलो करना होगा। और वही उधर से रीति रिवाज स्टार्ट हुआ कि तुम अगर बिल्ली रास्ता काट दिया तुम क्रॉस नहीं करोगे, उधर गलत है। वहां से रीति रिवाज अलग अलग स्टार्ट हुआ कि तुम सिर में कपड़ा दे के रहोगे बड़ा के सामने, लड़की लोग ज्यादा बात नहीं करेगा, वगैरह 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 वगैरह। हर एक चीज उधर से शुरुआत हुआ, जन्म लिया ये चीज उधर से। और आज भी हम लोग उसी चीज में जकड़े हुए हैं, आज भी हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो चीज तकरीबन आज से 11,000 साल पहले शुरू हुआ, और वो चीज हम लोग लेके हैं अभी तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना क्यों जरूरी था पता है? क्योंकि इंसान परमेश्वर जिस चीज के लिए बनाया वो भूल गया था, और ये इंसान जो बनाया कि तुम ये फॉलो करो, इसे मानो, उसे मानो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब चीज करना शुरू कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म लेना जरूरी था। अगर वो जन्म नहीं लेता हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या सच है और क्या गलत है। आमीन, हालेलुया। आज देखिए मैं 5 पॉइंट लाया हूं। पहला पॉइंट मेरा है कि एक परंपरा के बारे में, जो चीज़ है सिर में कपड़ा देना। आज भी बहुत के सिर में कपड़ा दे के बैठ के है, बहुत अच्छा बात है। प्रभु के सामने हम लोग सिर में कपड़ा दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, ठीक है, और वो इस चीज़ का योग्य है। लेकिन जो इस चीज़ का योग्य नहीं है, हम लोग कभी कभार उसके सामने भी सिर में कपड़ा दे के रहते हैं। ये चीज़ किसने स्टार्ट किया? ये चीज़ कहाँ से शुरू हुआ? अगर सिर में कपड़ा देने का बात आता है तो पहले देखिएगा, जो लोग महिला लोग था अपना सास के सामने, अपना ससुर के सामने वगैरह वगैरह, जिसका भी सामने सिर में कपड़ा दे के रहता था, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अपना मम्मी को, आंटी लोग को, सबको देखा है सिर में कपड़ा देता था। और भी बहुत कोई को दुनिया में देखा है कि सिर में कपड़ा दे के रहता था, जिसको बोला जाता था पर्दा सिस्टम। हम लोग जब हिस्ट्री में पढ़े हैं इसको पर्दा सिस्टम बोला जाता था। सो ये पर्दा सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों आया ये चीज़? ताकि इंसान रिस्पेक्ट दिखा सके, ठीक है, अपना रिस्पेक्ट दिखा सके मुंह को ढाक के। लेकिन रिस्पेक्ट के लिए क्या मुंह ढाकना जरूरी है? क्या मुंह ढाकना जरूरी है? किसी को पता नहीं चला आप मुंह ढक के गाली दे रहे हो, किसी को पता नहीं चला आप मुंह ढक के क्या कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपको कैद में नहीं रखना चाहता है। बहुत कोई का इच्छा है कि बुर्का पहन के घूमेंगे, वैसे करके क्रिमिनल लोग बॉर्डर भी पार कर लेता है, ठीक है। लेकिन किसको पता उस बुर्का के अंदर कौन है, लड़का है कि लड़की? आप तो उठा के देख भी नहीं सकोगे। कुछ धर्म में ऐसा है कि बुर्का पहन के या मुंह ढाक के बैठ के रहेगा, और शादी होगा अरेंज मैरिज, और मुंह दिखाई नहीं होगा। फोटो देखो, अब फोटो में जो फिल्टर मारा है, एडिट किया, आप इंस्टाग्राम जाके देखिए, सामने देखते तो डर जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो जगतिक है, और उसका एक गर्लफ्रेंड है, हमेशा इंस्टाग्राम में डांस करती है, ठीक है। जब भी देखते हैं इंस्टाग्राम में डांस करती है, और देख के लगता है मुझसे बड़ा, मतलब लगता है इतना लंबा चौड़ा कोई होगा, और जब सामने आती है हम देखते इतना है, हम बोलते हैं अरे ये कैसा जादू है भाई, ये कैसे करके पास है? कुछ पर्दा सिस्टम में ये चीज़ होता है कि इंसान जस्ट एक फिल्टर मारा हुआ फोटो दिखा देता है, बोलते देखो यही है, इस फोटो को पसंद करो, और उसके बाद मेन प्रोडक्ट हम लाएंगे, उससे शादी करना होगा। उसके बाद शादी का बाद पछताता है किसको थमा दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टचिंग द फीट, मतलब पैर छूने का।
इस चीज़ को लेके बहुत तर्क वितर्क होता है कि क्या हम बड़ों का पैर छू सकते हैं। मेरा मामा कुछ दिन पहले हमको समझा रहा था कि तू पाछो तोर बो आसबे ओके बोल भी पा छूते, ठीक है, पैर छूने का बात, ठीक है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, आप किसका पैर छू सकते हो, किसका चरणों में आप आ सकते हो। देखिए, जो स्थान परमेश्वर का है वो स्थान में किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। जो स्थान परमेश्वर का है वो स्थान में किसी को नहीं दे सकता। और परमेश्वर, वो स्थान टोटली परमेश्वर का है। जब आप किसी का पैर छूते हो ना, पैर छूना मतलब क्या पता है, आराधना या नमस्कार, नमस्ते, हम लोग जब नमस्ते करते हैं, हम लोग जब सल्यूट करते हैं, ये सब का योग्य परमेश्वर है, ये सब का योग्य कोई और नहीं है। अगर मुझे किसी को प्यार करना है, मैं दिल से प्यार करूंगा। अगर मैं अपना पापा को रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मैं दिल से करूंगा। मुझे किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है, या मुझे फादर्स डे में पापा के साथ फोटो उठा के बोलना नहीं है हैप्पी फादर्स डे, नहीं, वो चीज़ प्यार नहीं है, वो दिखावा है। हो सकता है मैं पैर छू रहा हूँ और एक हाथ उठा रहा हूँ 2 पैसा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, अगर हम लोग देखेंगे, में माना जाता है कि जो माता पिता है वो भगवान का एक रूप है, और परमेश्वर खुद दुनिया में नहीं आ सकता है, तो उन लोगों ने, परमेश्वर ने माता पिता को रख दिया है, वो लोग परमेश्वर है, वो लोग परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर एक है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है मेरे सिवा किसी और का आराधना नहीं करोगे। और जब आप किसी का सामने झुक जाते हो ऐसे करके, आप आराधना करते हो उसका। आप बोलते हो नहीं, हम आराधना के लिए नहीं कर रहे, ऐसे ही कर रहे, मन रखने के लिए कर रहे, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, हो जाए, नो प्रॉब्लम। क्यों, जब हम लोग बोलते हैं चर्च आओ नहीं आता है, हम गुस्सा नहीं होते, फिर भी तो हम बात करते हैं, हाँ या ना। जब हम लोग बोलते हैं आ जाओ, हमारा बात नहीं सुनता है। इसीलिए एक चीज जान के रखिए, अगर आपको किसी का चरणों पे गिरना है या किसी का चरणों पे अगर आपको आना है, वो चीज है प्रभु यीशु मसीह का चरण। जब आप प्रभु यीशु मसीह का चरण को आके छूते हो, यहाँ पर ही जब आप घुटनों में आके प्रार्थना करते हो, वो काम होता है। आमीन। आज तक आपको पता है कौन कौन स्वर्गीय उपस्थिति को दुनिया में उतार के लाया है? जो लोग घुटनों में आके घुटना छिल गया है, वो लोग का, वो लोग ऐसा प्रार्थना किया है कि स्वर्गीय उपस्थिति, वो लोग जस्ट बात करेगा और आपको उपस्थिति फील होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो लोग हमेशा घुटनों में आते हैं, चरणों में आते हैं, इंसान का नहीं लेकिन परमेश्वर का चरणों में आते हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे कोई भी पैर छूने बोलता है, मैं जस्ट जय मसीह, ठीक है, जय मसीह क्यों सुन के हंसी लगेगा, लेकिन हम लोग जब जय मसीह बोलते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो जानता भी नहीं है मसीह को, उसको। प्लस हम लोग नमस्कार नहीं करते। नमस्कार मतलब क्या पता है आपको? बहुत कोई को नहीं पता। नमस्कार मतलब कुछ कुछ धर्म में, और देवी देवता भगवान परमेश्वर जो है, वो लोग बोलता है हर एक चीज में है। हाथी, घोड़ा, बंदर, क्या बोलता है, लायन फायन वगैरह वगैरह, हर एक चीज में परमेश्वर है, और इंसानों के अंदर भी परमेश्वर है। और बोलता है कि जब हम लोग प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं, तो हम इंसान को नहीं, लेकिन इंसान के अंदर में जो परमेश्वर है उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। अगर उसको करना है तो इंसान के सामने मत करिए, ठीक है। मैं देखा हूँ, सच बोल रहे, बहुत सारे इंसान कितना अच्छा तरीका से अपना माँ बाप को रिस्पेक्ट दिखाता है, अपना फैमिली को रिस्पेक्ट दिखाता है, और बाद में जाके अपना ही माँ बाप का चुगली करता है, बाद में जाके अपना ही अंकल आंटी वगैरह वगैरह जितना कोई है, बोलता है ये लोग एकदम बेकार इंसान है, ये लोग फालतू है, मेरे लिए कुछ नहीं करता है, वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ बोले जाता है वो लोग। वैसा प्यार का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो दिल से करिए, ठीक है। हो सकता है मैं अपना किसी का भी पैर नहीं छूता हूँ, लेकिन कोई अगर मुसीबत में गिरे और मेरे पास आए, तो ऐसा नहीं कि मैं उनका मदद नहीं करूँगा। ये चीज़ सबको पता है मेरा ख्याल से, ठीक है। हो सकता है कि मैं उनका पैर नहीं छूता हूँ, हो सकता है मैं क्रिसमस में जाके नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत महान हो वगैरह वगैरह, या मस्का नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर मदद के लिए जब भी मेरे पास कोई भी आता है, मैं हेल्प करता हूँ। मैं सिमरन को बोल रहा था, और ये लोग सबको को मैं बोल रहा था कि कोई मिनिस्ट्री में आए ना आए, मुझे, तुमको, हम सबको जेन्युइन रहना है। मैं उनको एक चीज़ बता रहा था, देखो ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल से नहीं आ रहा है और हमें कॉल किया कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, कभी मत बोलना कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि वही हमारा काम है। जो जो कर रहा है, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है कि हम लोग प्रार्थना कर सके, हम लोग प्रार्थना दे सके। इसीलिए आप देखिएगा, हम लोग किसी को भी आज तक ना नहीं बोलते कि नहीं, हम प्रार्थना आपके लिए नहीं करेंगे। आप हो सकता है बहुत दिन बाद आ रहे, आप हो सकता है नहीं आ रहे, या कुछ भी आपने गलत किया, हमें पता है,
लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आमीन। और इसीलिए हम लोग भी आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग का अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब परमेश्वर माफ़ कर सकता है तो हम लोग भी माफ़ कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। ये है रिस्पेक्ट। मुझे जाके आपका पैर नहीं पकड़ने होगा, मुझे जाके आपसे गले नहीं मिलने होगा या आपसे हैंडशेक नहीं करने होगा प्यार दिखाने के लिए। प्यार एक्चुअली एक्शन में पता चलता है कि क्या प्यार है। आपको पता है फादर्स डे मदर्स डे चले गया, मैंने फ़ोटो अपलोड नहीं किया, सब कोई को देख रहे थे ना, माँ को पकड़ के बाप रे बाप हैप्पी मदर्स डे, बाप को पकड़ के हैप्पी मदर्स डे। उसका माँ बाप सोशल मीडिया में नहीं है, रहता तो नीचे कुछ लिखता ज़रूर बहुत अच्छा शुद्ध भाषा में, ठीक है, लेकिन उसका माँ बाप सोशल मीडिया में नहीं है और वो लोग पोस्ट कर रहा है। दूसरे दिन देखिए अपना माँ बाप को गाली दे रहा है, उल्टा फुल्टा बात बोल रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जो मर्जी, अपना माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका माँ बाप भी सोच रहे हैं क्यों जन्म दिए इसको, बेकार का बोझ हो गया धरती का, है ना। सो टचिंग द फीट। तीसरा पॉइंट, सिंदूर या बहुत जगह में तिलक बोला जाता है। क्या एक विश्वासी सिंदूर लगा सकता है? हम लोग बोलते हैं जस्ट लगा लेते हैं, जस्ट नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी बात हो जाएगा। हम लोग एक गांव में गए थे, यहाँ तो शहर है फिर भी ठीक है। गांव में एक औरत थी, वो और उसका बेटा मिनिस्ट्री करता है, उसका हस्बैंड पैरालाइज है, वो सो के है, बेड में है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, ये कभी भी सिंदूर नहीं लगाती है। और क्योंकि ये सिंदूर नहीं लगाती है, इंसान बहुत तरीका का बात बोलता है उसे कि सिंदूर नहीं लगा रहा, शादीशुदा है, ज़रूर उसका हस्बैंड पैरालाइज है बोल के इसका कुछ अलग ही बात होगा, ठीक है। तो इंसान का थिंकिंग कितना खराब है। सोचिए, एक उम्रदार औरत के बारे में वो लोग ऐसा सोच रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाइबल कह रहा है कि रीति निवाज नहीं, परंपरा नहीं, जो इंसान बनाया वो नहीं, लेकिन जो मैं बोला हूँ वही, आमीन, हालेलुया। सिंदूर लगाया जाता था देवी और देवता को, और हस्बैंड जब अपना वाइफ को सिंदूर पहनाता है वो बोलता है इस घर का तुम देवी हो, इस घर का तुम सरस्वती हो, इस घर का तुम लक्ष्मी हो। ये है साइन। बहुत सारा चर्च में भी बोलता है लगा दो सिंदूर। उन सब चर्च का विरुद्ध में कोई खड़ा रहे ना रहे, हम खड़ा है उन सब चर्च के विरुद्ध में, क्योंकि आपको सच्चाई के लिए खड़ा रहना है। चाहे पूरा दुनिया आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाए, आपको पता है वो सच है, आप खड़ा रहिए। आपको पता है झूठ है, आप हट जाइए, और अगर सच है तो खड़ा रहिए, आमीन, हालेलुया। सिंदूर लगाना बाइबल के हिसाब से गलत है, आप नहीं लगा सकते हो। बहुत कोई का अगर हस्बैंड का डेथ हो गया उसका बाद वो लोग लगाना बंद कर देता है क्योंकि मेरा हस्बैंड डेथ, ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं। अगर आपका हस्बैंड जिंदा है, आपका हस्बैंड जो भी है, लेकिन आपको एक चीज़ जानना है, जब आप ये सब चीज़ बंद करिएगा ना, इंसान आपको बोलेगा कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। इंसान आपको क्रूस पे चढ़ाने के लिए आ जाएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह को, आमीन। वो तो यही बोल रहा था कि ये सब मत करो, प्रभु यीशु मसीह का यही शिक्षा था, ये सब मत करो, ये सब मत करो। आज इंसान सिर्फ एक ही बात बोलता है कि तुम्हें चंगाई मिल जाएगा ना। जब हम लोग बोलेंगे कि आपको चंगाई मिलने वाला है, आपको नया घर मिलने वाला है, आपको बेटा बेटी मिलने वाला है, आप एकदम माला माल हो जाइएगा, आपका गाड़ी आएगा, एकदम ऑडी आएगा, उस टाइम हालेलुया एकदम सब चिल्लाएगा। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे प्रभु चाहता है कि आपका अंदर में कुछ जो है वो ठीक नहीं है, उसको बदलिए, उस टाइम लगेगा नहीं, मेरा घर वाला क्या बोलेगा, मेरा समाज क्या बोलेगा, मेरा परिवार क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, उसको टेंशन मत लीजिए। ये आप जो दुनिया में है ना, ये टेम्पररी है, ज़्यादा दिन नहीं है। हम लोग कब मर जाएंगे, कब चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन जितना दिन है आप प्रभु के लिए सेवा करिए। प्रभु जैसा आपको सजा रहा है वैसा सजिए, ठीक है। जगतिक मेकअप से नहीं, जगतिक एकदम हेयर को स्ट्रेट करके, बहुत कोई को देखिएगा ना मेकअप ऐसा करता है, भूत लगता है, ठीक है। मैं सबके विरुद्ध में हूँ। इनफैक्ट अगर सिमरन भी वैसा करा तो मैं उसके विरुद्ध में भी खड़ा हो जाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, आप पूछिए किसी को भी, कोई भी अगर गलत कुछ कर रहा है मैं उसके विरुद्ध में खड़ा हूँ, क्योंकि बाइबल मुझे बोल रहा है कि सच्चाई का लिए खड़ा रहने का, आमीन, हालेलुया। चौथा पॉइंट, जो फल आइडल को या मूर्ति को चढ़ाया गया है या किसी का भी नाम में चढ़ाया गया है, क्या हम उसे खा सकते हैं? पवन जैसे बोल रहा था ना कि उसको बहाना करना नहीं पड़ा, पानी गिर गया और उसको खाना ही नहीं पड़ा वो चीज़। एक बार क्या हुआ था, मेरा ऑफिस में जब हम काम करते थे वहाँ पर ही धनतेरस होता है ना, धनतेरस में क्या होता है, और हम लोग का जो बॉस था वो बहुत अमीर, उसका यूके में ज़मीन है, यहाँ पर ही BMW ऑडी वगैरह सब कुछ था, फिर भी सैलरी देने में कंजूसी था ठीक है, सबका बॉस यही होता है। अब
हम लोग को धनतेरस का दिन बुलाया था, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ है, बोला था कि पार्टी होने वाला है, सब कोई को कॉइन मिलने वाला है, सिल्वर का ना सोना का कॉइन मिलने वाला है। मैं बोला वाह अच्छा बात है, जाते हैं। तो मुझे नहीं पता ऐसा कुछ बात है, सोना का कॉइन मिल जाएगा, सिल्वर का कॉइन मिल जाएगा, और क्या चाहिए भाई। सो वहाँ पर ही गए हम, देखे एकदम मोमबत्ती से सीढ़ी फीढ़ी सब सजा के रखा है, पूरा नीचे से ऊपर तक तो उसका है, तो पूरा सजा के रखा है अच्छा तरीक़ा से। वहाँ पर ही जो दीप कतरा होता है ना वो जल रहा है। अब जो टॉप फ्लोर में जहाँ पर ही बॉस बैठता है वहाँ पर ही देख रहे कोई एक बाबा या पंडित आके कुछ ऐसी करके कुछ बना के रखा था और वहाँ पर ही पूजा पाठ कर रहा है। और हम तो बाहर से देखे, हम बोले ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा कैसा पार्टी होता है, हमको तो नहीं पता। सो जब अंदर गए देख रहे उस टाइम पंडित सबको का सिर में कुछ लगा रहा था, ठीक है। तो हम ढुके, वो मेरा पास लगाने आया, हम बोले नहीं नहीं, तो हट गए। तो एक और बॉस, वो क्रिश्चियन है, वो एंग्लो है, ठीक है, और वो मुझे समझा रहा है, वो डायरेक्टर था, वो मुझे समझा रहा है डेविड तुम जब कंपनी में आते हो, ऑफिस में आते हो, तुम्हें सब मानना पड़ता है। मैं उसको एक बात बोला, ऐसा कंपनी में मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो वो चुप हो गया, वो कुछ बोला नहीं मुझे। उसका बाद जब गोल्ड का जो कॉइन दे रहा था उसमें मैंने देखा कुछ बना हुआ है, मैंने ऐसे करके रिटर्न दे दिया। मैंने बोला मुझे वो नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैं ले जाऊंगा बेकार का, फेंक दूंगा बाहर, आप लोग का बड़ा लॉस हो जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए, रख लीजिए। वो भी मैंने अब क्या हुआ, सबके लिए मिठाई का पैकेट दे रहा था, और मिठाई का पैकेट भी लिया कहाँ से, वहाँ पर एक मूर्ति रखा हुआ था, उधर से उठा उठा के दे रहा है सबको। मैं साइड से निकलने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो वो लोग समझ गया हम निकल जाएंगे, तो बोला अरे डेविड को दो, डेविड को दो, डेविड को। तो मेरा पास आया, तो हम उसको बोले कि मैं मिठाई उठाई नहीं खाता, मेरा शुगर है। तो वो लोग बोला शुगर है, नहीं नहीं घर के लिए लेके जाओ, तुम्हारा माँ बाप कोई खाएगा वगैरह वगैरह। हम बोले नहीं, हम लोग ये सब खा लेते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, आप रख लीजिए इस चीज़ को। उस जगह में मैंने रख दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं चाहता तो मैं मिठाई सोच के खा सकता था, अगर मैं चाहता तो मैं फल सोच के खा सकता था। लेकिन एक दिन आप ट्राई करिएगा, जो लोग ये सब फल जो खाते हैं ना, पूजा से भोग उग लेके, पूजा का खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है जो लोग कहता है, एक दिन जहर खाइएगा और बोलिएगा मैं जूस समझ के पी रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। जहर को अगर आप जूस समझ के पी लीजिएगा तो क्या होगा आपको पता है। आमीन, हालेलुया। एक बार में खत्म। इसीलिए कभी भी उल्टा फुल्टा काम मत करिए। बहुत कोई सोचेगा कि अरे क्या बात कर रहा है, वो हम लोग नहीं खा सकते, वो हम लोग नहीं पी सकते, वो भी तो परमेश्वर ने ही बनाया है। ऑफ कोर्स वो फल, वो मिठाई खाने से उसमें कुछ दम नहीं है कि आपको कुछ कर दे। ऐसा नहीं कि आप खा लीजिएगा आपको कुछ हो जाएगा वगैरह, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप विश्वास योग्य नहीं हो प्रभु के पास। पॉल कह रहा है कोरिन्थियन में कि तुम खाओ, लेकिन ध्यान में रखो तुम्हें देख के कोई और ना भटक जाए। आमीन। तो अगर आप विश्वासी होके खा रहे हो, दूसरा विश्वासी जो नहीं खाता था वो बोलेगा कि अरे ये तो विश्वासी होके खा रहा है तो मैं भी खा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, आपके वजह से कोई भटक गया, आपके वजह से किसी का नुकसान हो गया। मैं आज ये लोग को बोल रहा था मीटिंग में कि तुम लोग अपना चाल चलन ऐसा कभी भी मत रखो कि तुम्हारा वजह से कोई मिनिस्ट्री छोड़ दे, या तुम किसी को ऐसे करके बात कर लिया किसी से, उसका मन में बहुत दुख लग गया और वो मिनिस्ट्री छोड़ दिया। उसका बाद क्या होगा, सपोज वो मिनिस्ट्री छोड़ा, शैतान उसको अटैक किया, शैतान अटैक करने के बाद रास्ता में जाया, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तब तुम क्या करोगे? उसका पाप का दायी तुम हो, कोई और नहीं, क्योंकि तुम्हारा वजह से उसे दुख लगा, तुम्हारा वजह से वो निकला, उसका खून तुम्हारा हाथ पे लगा हुआ है। अब तुम साफ कैसे करोगे इसे? अब करना मुश्किल है। ये चीज़ आप लोग के लिए भी है, आपके वजह से किसी को हानि ना हो जाए। आमीन। जब वो लोग उस फल को खाते हैं, वो लोग विश्वास क्या बोलते हैं, विश्वास हानि या विश्वासघाती क्या बोलते हैं, मतलब विश्वासघात करते हैं। मतलब वो लोग विश्वास योग्य नहीं रह सकते हैं जब वो लोग खा लेते हैं उस चीज़ को, या कुछ भी चीज़। बहुत क्यों बोलता है ना कि जब बकरीद होता है वो वाला गोश्त हम लोग खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? वो लोग उसमें नमाज नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है मैं मानता हूँ वो सब नहीं किया, लेकिन वो किसके लिए किया? कुछ त्योहार ऐसा होता है, एक दिन में लाख जानवर मर जाता है, क्या वो ठीक है? वो ठीक नहीं है। साइंस देखिए, साइंस भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए लाख जानवर मर जाता है, क्या वो ठीक है? ठीक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये सब चीज़ को ना बोल रहा है, ये सब चीज़ को ना बोल रहा है। सही से सोचिए, कितना दूध वेस्ट होता है, कितना तेल वेस्ट होता है, कितना सारा चीज़ फालतू का चले जाता है, सिर्फ और सिर्फ परंपरा का वजह से।
आमीन, हालेलुया। कितना इंसान तो लूट जाता है परंपरा का वजह से, फालतू का पैसा बहुत सारा जगह में दे के, ठीक है। सो आपका परंपरा आपको कभी नहीं बचा सकेगा, झगड़ा क्रिएट करेगा, आपका परंपरा अशांति क्रिएट करेगा, ठीक है। आपका परंपरा आप लोग का लाइफ बहुत कठिन कर देगा, क्योंकि आप सिर्फ परंपराओं को मानते 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 अगर अपना ज़िंदगी बिता दिए, आप जिएगा कब? आप अपना लाइफ को एंजॉय कब करिएगा? आप इतना परंपरा को मानिएगा तो, इतना रीति निवास को मानिएगा तो। इसलिए मेरा लाइफ में एक रूल है कि चाहे मेरा बाप भी मुझे बोल दे, मैं यीशु मसीह का सुनूंगा। आमीन, हालेलुया। चाहे कोई भी मुझे बोल दे, और किसी का इतना दम नहीं है कि मुझे बोल के पूरा करवा सकता है, और यह आप लोग के लिए भी है, क्योंकि आपका लाइफ आपका हाथ में है, और आपसे कोई वो काम नहीं करवा सकता है जो आप नहीं चाहते हो करना। अगर आप चाहते हो करना, आप कर दोगे, और अगर आप नहीं चाहते हो तो ऐसा कोई भी जन्म नहीं लिया जो आपसे करवा सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कोई एक और परंपरा है। हम किसी को बोल रहे थे कि तुम लोग क्यों ऐसा आराधना करते हो, तुम तो जानते हो प्रभु यीशु मसीह कौन है, फिर भी एक फोटो रख देते हो, फिर भी एक मूर्ति रख देते हो। वो क्या बोलता है कि बिना देखे हम कैसे करके आराधना करें, हम जिसका आराधना कर रहे हैं उसका एक पिक्चर होना चाहिए, उसका एक फ़ोटो होना चाहिए, वगैरह वगैरह। देखिए आज यहाँ पर ही मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है, इसे प्रत्युष ने डिज़ाइन किया है, ठीक है, और एक ब्रदर है जेसी जॉनथन डेविड बोल के, ये लोग दोनों मिलके डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर ही क्या आप मेरा आराधना कर रहे हो? यहाँ पर ही क्रॉस लगा हुआ है, क्या आप एक लकड़ी का ही है, क्या आप इसका आराधना कर रहे हो? इसका आराधना नहीं हो रहा है ना, इसका आराधना नहीं हो रहा है। प्लस हम लोग उसका पास जाके ऐसे करके झुक के ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर रहे, है ना, कुछ नहीं कर रहे, ये सब चीज़। इसका मतलब क्या? हम लोग जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, और यहाँ पर ही कोई भी ऐसा स्टैचू लगा हुआ नहीं है जिसका हम लोग आराधना कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उसको पूछा, वो बोला कि मुझे एक स्टैचू चाहिए या कुछ एक ऐसा चाहिए जिसको देख के मैं समझ सकूं कि परमेश्वर दिखने में कैसा है, और उसका बाद में उसका आराधना कर सकूं। ये सबसे बड़ा गलत बात है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। आप सोच रहे परमेश्वर इतना बड़ा बाइबल बनाया, अपना एक फोटो नहीं दे सका? इतना सारा वचन लिखा, नया नियम, पुराना नियम, कितना सारा वचन, एक फोटो दे सकता था, पासपोर्ट साइज का भी देता तो चलता। ठीक है, हम लोग देख के बोलते हैं वाह यही है जिसका तलाश में हम लोग थे। और ऐसा नहीं कि उतना 1000 साल पहले फोटो नहीं था, परमेश्वर के पास अभी भी ऐसा फोटो रह सकता है, ऐसा टेक्नोलॉजी है दुनिया का पास जो नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो क्या परमेश्वर नहीं दे सकता था फोटो? लेकिन परमेश्वर ने नहीं दिया। आज भी यीशु मसीह का तस्वीर इंसान कैसा बनाता है पता है? एकदम गोरा, एकदम सफ़ेद, लंबा लंबा चूल वगैरह वगैरह। लेकिन साइंस अगर आप देखिएगा, उस टाइम का हिस्ट्री में अगर आप पढ़िएगा, वो जूइश था, और जूइश इंसान उस टाइम का उतना गोरा नहीं होता था, शायद मेरा कलर का होता था, ठीक है, और उतना लंबा लंबा चूल नहीं था जितना दिखा दिया जाता है, जो चीज़ बाइबल का भी विरुद्ध में है कि लड़का लंबा चूल नहीं रख सकता है, ठीक है। सो इसीलिए जब आप रीति निवास को फॉलो करते हो, जब आप इंसान के बताए हुए बातों को फॉलो करते हो, इंसान मरने का बाद जहाँ जाने वाला है आप भी वहीं जाओगे, जो कि मट्टी का नीचे या तो जल के राख, दोनों में से कुछ एक। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हो तो आप जय पाओगे। आमीन, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे जो कि है जॉन 4:23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधनकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन, हालेलुया। बोल रहा है कि ये सब तो है, इतना रीति निवास बहुत कोई पूरा करता है, बहुत कोई मानता है, सब कुछ करता है, लेकिन बोल रहा है एक ऐसा समय आ रहा है, इनफैक्ट अभी वो समय है जब ऐसे ऐसे आराधनक उठेंगे, ऐसे ऐसे इंसान उठेंगे जो लोग ये सब को भूल के, ये सब को सोच छोड़ के सच्चाई में और बुद्धि से आराधना करेंगे, आत्मा में भर के मेरा आराधना करेंगे। वो समय अभी है। आमीन, हालेलुया। मतलब इतना दिन से रीति निवास तो पूरा बहुत कोई कर रहा था, लेकिन मैं कुछ इंसानों को उठाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है। बोल रहा है मैं अभी कुछ इंसानों को उठाऊंगा, जो इंसान लोग वो सब रीति निवास और फॉलो नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग आत्मा और सच्चाई में भर के आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। वो इंसान हम लोग में से बहुत कोई है।
आमीन। मैं नहीं बोल रहा कि सबको ही है, नहीं, शायद सबको ही नहीं है, लेकिन हम लोग में से बहुत कोई ऐसा है जो लोग का लाइफ अभी ऐसा होने वाला है कि जो कोई जो कुछ भी बोल दे मैं परमेश्वर का आराधना करूंगा। आमीन। जो कोई जो कुछ बोल दे मैं मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। जो कोई मेरा विरुद्ध में खड़ा हो जाए, चाहे मेरा माँ बाप, मेरा स्कूल का दोस्त, या जो कोई मेरा विरुद्ध में खड़ा हो जाए, उस परमेश्वर का आराधना मैं करूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे सामने मैं उस क्रूस को रखूंगा, प्रभु यीशु मसीह को रखूंगा, चाहे मेरे पीछे पूरा दुनिया भी पड़ जाए। आमीन। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर लाल समुद्र खड़ा है तो जान लीजिए यीशु मसीह उससे बड़ा है। आमीन। हालेलुया। उस लाल समुद्र को चीरने का क्षमता प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, और परमेश्वर मूसा को वो क्षमता दिया था कि तुम चीर सकते हो। आमीन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपके अंदर में एक ऐसा क्षमता दे रहा है कि आपको कोई भी अगर रोकने का कोशिश करे, बोले थोड़ा ये खा ले, थोड़ा ये लगा ले, थोड़ा घूमटा दे ले, थोड़ा ऐसा कर वैसा कर, आप एक बात बोलिए कि चर्च में चलो। अगर वो बोलता है जाएंगे और संडे बहाना करता है कि नहीं आए, आप भी बोल दीजिए तूने मेरा नहीं सुना, मैं तेरा नहीं सुनूंगा। आमीन। हालेलुया। स्ट्रेट जो आपका सुनता है उसको लाइए, चर्च में आने के बाद और आपको उसका सुनना भी नहीं होगा, ऐसा भी ठीक है, क्योंकि चर्च में आकर उसको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर कोई आपको फोर्स करता है, कभी कभार होली में क्या होता है पता है आपको, होली का टाइम में, क्योंकि हम लोग इंडिया में है ना, बहुत ट्रेडिशन है, बहुत कुछ है, ठीक है। होली में जोर जबरदस्ती जो लोग विश्वासी है वो लोग को कभी कभार इंसान टारगेट करता है, ठीक है, लगा देता है, बहुत टॉर्चर होता है, कुछ कुछ को देखिएगा। होली का बाद वाला संडे नहीं आया, अगर शनिवार होली है तो संडे वो लोग को नजर नहीं आएगा, इधर पड़ी चपनी में घर में रहेगा, घसते रहेगा, छूट जाए छूट जाए छूट जाए, क्या पता बोलता होगा यीशु मसीह के नाम से छूटे छूटे, नहीं पता, वो लोग प्रोसेस में लग जाता है, जैसे कपड़ा धोता है ना, रेड एकदम लगा हुआ रहता है। जो लोग ज्यादा हंस रहे हैं मुझे उस पर डाउट हो रहा है, ठीक है। सो वो लोग को बहुत मुश्किल होता है कि अरे मेरे ऊपर लगा दिया, अब मेरा क्या होगा, अब हम कैसे करके चर्च में जाएंगे, बहुत शर्म वाला बात है, मेरे ऊपर लगा दिया। लेकिन आपके लिए परमेश्वर खड़ा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपका मन में कितना इच्छा था। अगर आपका मन में इच्छा था और आपने अलाउ कर दिया तो आपको तो समझना ही होगा, आगे जाके वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे थे और जानबूझ के जोर जबरदस्ती आपको लगा दिया, या आपका हाथ में जो राखी बांधना था बांध दिया, या जो कुछ कर दिया, ठीक है, उस चीज के लिए परमेश्वर खड़ा है। आमीन। हालेलुया। आपको जोर जबरदस्ती अगर कोई कुछ भी कराया, उसका परिणाम उन्हें नहीं पता कि क्या हो सकता है, इसलिए आप किसी को भी बता दीजिए कि तुम अपना मौत को मत बुलाओ। आमीन। हालेलुया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत कोई सोच रहा है कि ये मजाक है, लेकिन सच में ऐसा होता है। अगर आप एक विश्वासी को परेशान करते हो, जो हमेशा प्रभु का सेवा में लगा हुआ है, जो हमेशा प्रभु का काम कर रहा है, जो प्रभु में बढ़ने का कोशिश कर रहा है, और आप शैतान का जगह खड़ा हो जाते हो और बोलते हो कि नहीं तुम चर्च मत जाओ, तुम ऐसा मत करो, तुम प्रभु के पास मत जाओ, तुम थोड़ा सा होली खेल लो, तुम थोड़ा सा दिवाली मना लो, थोड़ा सा इधर का प्रसाद खा लो। आपको क्या लगता है शैतान को प्रभु क्या करता है? शैतान का जगह है नर्क में। आमीन। हालेलुया। और अगर आप या आपका परिवार में से कोई भी शैतान का जगह में खड़ा हो रहा है तो उसका भी जगह है नर्क में। आमीन। हालेलुया। और आप अगर प्रभु के साथ खड़ा हो रहे हो तो प्रभु का जगह है स्वर्ग में। आमीन। हालेलुया। मैंने स्टार्टिंग क्या बोला कि वचन दो धारी तलवार है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये आपका हृदय को काट रहा है, साथ साथ मुझे भी काट रहा है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं खुद होली खेलूँ उसके बाद मैं आपको बोलूँ मत करो, नहीं। बहुत कोई एक पास्टर है, पास्टर एल्फ लुकाऊ, वो अपना किताब में लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था कि बहुत कोई सोचता है सुसमाचार सिर्फ प्रचार करने के लिए है, नहीं, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु चंगाई दे सकता है तो पहले वो मुझे फील करवाएगा चंगाई को, कि मैं चंगाई दे सकता हूँ। परेशानी में हम लोग गिरे, हमें चंगाई मिला, हम लोग फील किए हाँ प्रभु ने चंगाई दिया, अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रभु चंगाई दे सकता है। आमीन। इसमें क्या हुआ कि हम लोग वो सामर्थ्य से बोल रहे कि हाँ प्रभु चंगाई दे सकता है, प्रभु चंगा करेगा, प्रभु चंगा करता है। जब हम लोग का जीवन में रोग या प्रॉब्लम या बीमारी आता है ना, इन सब को फॉलो नहीं करने का बावजूद भी उस टाइम एक चीज़ जान के रखिए कि प्रभु आपको जीता जाता टेस्टिमनी बना रहा है। आमीन। हालेलुया। जब मैं हॉस्पिटल में था मुझे एक चीज़ तो पता था कि यहाँ से निकलेंगे उसके बाद टेस्टिमनी बनेगा। आमीन। हालेलुया। सो जब भी आप प्रॉब्लम में है, आप तकलीफ में है, जान लीजिए कि टेस्टिमनी बन रहा है, परमेश्वर कुछ कर रहा है, स्वर्गदूत लोग अपना काम में
चालू है, उनका काम चल रहा है, हमारा काम रुक जा रहा है, हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन वहाँ काम चल रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर आप यहाँ पर ही हो ना, एक चीज़ जान लीजिए, कोई ना कोई ने आपके लिए प्रार्थना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे यहाँ नहीं रह सकते। कोई ना, हो सकता है मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा दोस्त, मेरा पास्टर, मेरा लीडर, कोई भी, शायद वो लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया है, और प्रार्थना के वजह से हम लोग यहाँ पर ही है। ये चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अपना काबिलियत में मैंने इतना गलती किया, शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, ठीक है। और हम सब अपना काबिलियत में हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक प्रभु हमारा मदद ना करे। आमीन। माइक में बोलना बहुत इजी है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वगैरह 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 वगैरह। जब लाइव करने का बात आता है तब बहुत मुश्किल होता है, बहुत कोई के लिए, है ना। यहाँ पर सुनना इजी है, यहाँ पर बोलना इजी है, लेकिन जब आप घर जाइए और आपका घर में बड़ा बड़ा कोई इंसान आया, बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान आया, आपका घर वाला बोलेगा झुक उसका सामने, उसका पैर छू, तब आप क्या करिएगा? बहुत कोई झुक जाएगा। रत्ना आंटी बोला नहीं छुएंगे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन बहुत कोई झुक जाएगा रिस्पेक्ट का वजह से। अगर आपको रिस्पेक्ट सच में देना है, उन्हें भी बताइए ये बात कि आज अगर मैं उनका सामने झुक गया और उनका पैर छू लिया और कल मैं उनका विरुद्ध में जादू टोना कर दिया, तो वो क्या करेगा? हम लोग तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आज मैं अगर उसका सामने झुक गया और कल मैं लड़का भेजा उसे मारने, तो वो क्या करेगा? ये कैसा रिस्पेक्ट है? ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये कोई प्यार नहीं है। अगर आपको प्यार करना है ना किसी से, तो दिल से करिए, ठीक है। बेटा बेटी लोग या जो कोई भी है, अपना माँ बाप का फोटो उठा के बोल रहे हैं हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें, वैसे करके रिस्पेक्ट मत दिखाइए। अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट ला सकते हैं, अगर आप अपना बाप को बोल सकते हैं कि आज से तुम्हारा काम बंद और मैं काम कर रहा हूँ, तुम रुको, तुम नहीं भी काम करोगे तो मैं चला दूंगा, ये होता है रिस्पेक्ट, ये होता है प्यार, ठीक है। आप झूठा प्यार दिखा रहे हो, और आपके अंदर में और फरीसी के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो लोग भी झूठा प्यार दिखाता था अपना कांग्रीगेशन को या अपना चर्च को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि सच्चाई हमें दिखाना है। आमीन, हालेलुया। सच्चाई के लिए मुझे और आपको खड़ा रहना है, कभी भी झूठ के लिए मत खड़ा रहिए। आपका घर में हो सकता है ईच एंड एवरी मेंबर झूठ फॉलो करता है, हर एक कोई, और आप अकेला सच्चाई को फॉलो करते हो, लेकिन फिर भी आप सच्चाई के लिए खड़े रहिए। जो भी हो जाए, वो क्या करेगा? आपको घर से निकाल देगा। आप शायद हो सकता है औरत है या लड़की है, बाहर कहाँ रहेंगे आपको नहीं पता, लेकिन प्रभु कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खोल देगा वो भी आपको नहीं पता। आमीन, हालेलुया। प्रभु ऐसा दरवाज़ा आपके लिए खोल देगा, वो लोग आपको देखने के लिए वो लोग को दूरबीन लगाना पड़ेगा शायद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु इतना ऊंचाई में लेके जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत सारा मेरा दोस्त जो लोग मुझे बोला था कि क्या प्रभु का सेवा कर रहे हो, क्या सभा कर रहे हो, सभा करके क्या मिलेगा? 5 रुपया करके डोनेशन मिलेगा तुमको, ऐसा करके मुझे बोला था। 2 रुपया 5 रुपया करके तुम्हें डोनेशन मिलेगा। तो प्रभु का ये सब छोड़ के अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, काम करो, धंधा करो, बहुत पैसा मिल जाएगा तुम लोग को। वही लोग मेरे पास आते हैं, वैकेंसी है, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। हम बोलते हैं नहीं रहेगा तो हम आपको बताएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो देखिए ये डिफरेंस है। जब हम लोग प्रभु में आगे बढ़ते हैं ना, आपको सब कुछ भूलना है प्रभु के लिए। कभी कभार मैं अपना बिजनेस को ही भूल जाता हूँ प्रभु के लिए। आप किसी से भी पूछे, संडे में काम नहीं करूँगा, जो भी हो जाए। मैं प्रत्युष को भी बोल रहा था कि संडे मेरे पास अगर लाखों का भी ऑर्डर आए, मैं बोलूँगा आज नहीं, कल। सेम चीज़ हमसे जितना पास्टर लोग जुड़े हुए हैं ना, बड़ा बड़ा पास्टर माइकल फर्नांडिस बोल लीजिए या अंकुर नरूला का बात कर लीजिए, ये लोग का बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है। हम लोग कुछ नहीं है उनके सामने, हम लोग चींटी की तरह है। उनका जो बिजनेस है, ठीक है, उन लोगों का एक रूल है। जब मैं बात कर रहा था, पास्टर माइकल फर्नांडिस भी यही बोला कि संडे कुछ भी काम आ जाए या बिजनेस का कुछ भी मीटिंग हो जाए या जो कुछ भी हो जाए, प्रोजेक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन संडे अगर वो फ्री भी है, वो बोलेगा मैं नहीं करूँगा, वो बोलेगा मैं ये चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकूँगा। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि संडे प्रभु को उसने दिया है। 2 घंटा नहीं दिया है या 3 घंटा नहीं दिया है, उसने पूरा दिन दिया है। जब आप घर में हो ना और आप सोच रहे हो शाम को हम आएंगे चर्च में, तो सुबह से प्रिपेयर करिए चर्च में जाने के लिए। सुबह से प्रार्थना करिए, उपवास रहिए, रेडी रहिए कि आज जब हम चर्च में जाएंगे मेरे द्वारा ही कोई चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। पास्टर के द्वारा नहीं, मेरे ही द्वारा कोई चंगा हो जाएगा। मेरे बगल में जो बैठ के रहेगा, अगर वो फर्स्ट टाइम आया, वो मेरे वजह से ही चंगा हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर में वो
आत्मा काम करेगा। आमीन, हालेलुया। सो आप सबसे पहले इस रीति निवास परंपरा का जाल से निकलिए, इन सब से निकलिए। अगर आपको प्रभु का सेवा करना है ना, तो आप ऐसे करके एक चीज को पकड़ के रख के आप नहीं कर सकते हो, आपको छोड़ना पड़ेगा और हाथ को उठाना। आमीन, आमीन। देखिए ऐसे ही गिर गया वो चीज, बोला नहीं रहेंगे इधर, ठीक है। सो प्रभु का आराधना कौन कौन करने के लिए तैयार है? हाथ मत उठाइए, मैंने बोला हाथ उठाया। अपना मन में आपको बोलना है। अगर आप सच में प्रभु का आराधना करने के लिए तैयार हो, हाथ उठाने का ज़रूरत नहीं है, हाथ सब कोई उठाता है। बोलने का ज़रूरत नहीं कि मैं आराधना करूंगा। लेकिन अगर आपको प्रभु का आराधना सच में करना है, तो आपका दिल में अगर आपने सोच भी लिया कि हाँ मैं प्रभु का आराधना करूंगा, कुछ भी रीति निवास को फॉलो नहीं करूंगा, जो इंसान बोल रहा है वो नहीं सुनूंगा, लेकिन जो प्रभु बोल रहा है वो सुनूंगा, तो आपके लिए एक आशीष, कुछ आशीष प्रभु ने आपके लिए ज़रूर रखा है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खुल चुका है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खुल चुका है अगर आप दुनिया का चीज़ों को मार सकते हो और प्रभु में आगे बढ़ सकते हो। आमीन, हालेलुया।